देखिए, मैं लगातार पहले दिन से यहाँ पे बना हुआ हूँ। मुझे अफसोस के साथ, शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पहले दिन से ये बेटियाँ धूप में बैठी हुई हैं। ये बेटियाँ ऐसी तपती धूप में, गर्मी की धूप में बैठी है, दिल्ली की गर्मी की धूप में। उसके बाद भी सरकार की कान में ना कोई जू रेंग रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है अब तक। क्या एफआईआर से खुश होते घूमे? कब उस व्यक्ति की अरेस्टिंग होगी? कब उस व्यक्ति की संसदीयता छीनी जाएगी? कब उस व्यक्ति से उसका पद छीना जाएगा? कब? क्या बृजभूषण सिंह जो है मोदी जी से ऊपर हो गया? बताइए, सवाल का विषय है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि जो लोग हैं, माफिया लोग जो हैं, उनका समर्थन किया जा सकता है। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उन लोगों के ऊपर कोई कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता, उन लोगों के ऊपर कोई ना अरेस्टिंग हो सकती। कब होगी सब? कब होगी? किसलिए होगी? हो गया है शुरुआत तो सर, एफआईआर सुनिए, एफआईआर मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि संवैधानिक तरीके के अंदर कब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। बताइए, कब अरेस्ट होगा? कब होगा? देश की जनता, सुनिए, 140 करोड़ की जनता जो है वो जानना चाहती है कि कब उस व्यक्ति की अरेस्टिंग होगी, कब उसको पद से हटाया जाएगा, कब उसकी चेयरमैनी छीनी जाएगी। क्योंकि सुनिए, कानून पे भरोसा है, पर हाँ, इस सरकार पे भरोसा नहीं है। क्योंकि कोई भी न्याय की मांग करे, कोई भी न्याय चाहिए होता है तो उसके लिए सड़क पे बैठना पड़ेगा। बताइए, आप किस भारत की कल्पना कर रहे हैं? आप क्या 21वीं भारत की कल्पना के अंदर क्या भारत में न्याय मांगने के लिए हमेशा क्या रोड पे बैठना पड़ेगा? आप चाहे किसान आंदोलन देख लिए, किसान आंदोलन के अंदर भी लोगों को ज़मीन पर बैठना पड़ा। और आज जब देश की बेटियों की इज्जत का सवाल है तो आज भी हमें रोड पर बैठना पड़ रहा है। ये सरकार और ये जो मोदी जी हैं, तानाशाह रूप में आ चुके हैं। वो जब तक आप सड़क पर नहीं बैठेंगे, जब तक उनसे आप मांग नहीं करेंगे, तो जब तक वो जवाब भी नहीं दें, जब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। आंदोलन के अलावा आम जनता के पास और कौन सा रास्ता है? अरे सुनिए, आंदोलन करने, मैं उन सरकारी हिंदुओं को बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी मीडिया वालों को जो आंदोलन और आंदोलन जीवी कहने की कोशिश करें, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आंदोलन करने का जो मौका है वो तो आप लोगों ने ही दिया है ना। वरना देश की बेटियां तो पहले भी आई थी, उन्होंने तो साफ साफ बोला था कि हमें सरकार पे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। और हाँ, वो मोदी जी के खिलाफ भी कुछ नहीं कहते। पर आज जब सिर से पार हो चुका है, पानी सिर से पार हो चुका, पिछले 4 महीने से देखा जा रहा है, तो इसलिए तो बेटियां जो है धरती पे आई, आपका आंदोलन के लिए आई हैं, जब भी तो आई है ना। वरना आप बताने की कोशिश करिए, अगर पहले ही सरकार सुन लेती तो ये क्यों आती, किस लिए आती? जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 महीने का समय बीता, 3 महीने में आखिर ये कहाँ सोई हुई? सुनिए, ये नहीं सोई हुई थी, देश की सरकार सोई हुई थी। आप बताइए, जो कमेटी बनाई है, उस जांच कमेटी के अंदर अब तक क्या हुआ? पब्लिक डोमेन में आके बताने की कोशिश करिए कि हुआ क्या उसके अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ, पीटी उषा जी, देखिए, उनका सम्मान है ना? नहीं सुनिए, वो उनका, पर आज जब से उनका जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो इस चीज़ से क्या, वो खुद एक महिला होने के नाते उनको ये शब्द बोलने चाहिए थे। देखिए, सत्ता की गुलामी इतनी ना करी जाए। सत्ता की गुलामी के अंदर वो सत्ता की गुलामी कर रही है। अगर उनको राज्यसभा और के मंत्री पद चाहिए तो ऐसे बेटियों को बदनाम करने की कोशिश ना करिए। ये देश की जनता कहना चाह रही है उनसे। पीटी उषा ने इतना गलत आज स्टेटमेंट दिया है, हम उसके हार्दिक भर्त्सना करते हैं। जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। एक अपने पद के लालच में सरकार की इतनी चमचागिरी करनी कि देश की बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, वो भी एक बेटी है देश की, और इस तरह से बात कर रही है। अगर उनके साथ ये हुआ होता तो क्या वो ये शब्द इस्तेमाल कर पाती? ये सोचना चाहिए पीटी उषा जी को। और हाँ, हर एक उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, हर एक उस मीडिया कर्मी से कहना चाहता हूँ, अगर वो इनका समर्थन कर रहे हैं तो एक बार पहले अपने घर के अंदर देख लीजिए कि उनके घर में भी बेटियाँ हैं। और हाँ, कल को उनके साथ भी हो सकता है। जी, कई सवाल खड़े होते हैं। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर के जो पूर्व में के जो खिलाड़ी हैं, उनके घर में भी बहुत सारे जो है मतलब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे कि क्या उनका भी जो है वो शोषण हुआ होगा। देखिए, मैं बात ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात करते हैं, है ना? बहुत जब बात होती है, बेटियां जब मेडल जीत के लेके आती है, जब तो फोटो जीवी बन जाते हैं। पर आज जब वो मांग कर रही हैं तो बिल्कुल चुप हैं। कहाँ व्यस्त हैं? कर्नाटक चुनाव के अंदर व्यस्त हैं। उनकी जो महिला मंत्री, जिनके पास महिला विभाग है, वो कहाँ है इस टाइम पे? वो सिर्फ और सिर्फ खाली सरकार को बचाने के पक्ष में खड़ी हुई है। कोई भी बयान नहीं दिया। आज स्मृति ईरानी चुप क्यों है? जब अपनी बेटी के ऊपर बात आई थी, तो जब उनके जो आंसू थे वो सामने आ गए, पीसी कर लिया जब उन्होंने। पर आज जब बेटियों का सवाल है तो चुप है। क्यों? कहाँ है? क्यों नहीं आती सामने? अगर यही बात है तो इस्तीफा दे दो ना अपने पद से, इस्तीफा दे के आ जाओ सामने। पर नहीं, वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियां नहीं है ना, इसलिए तो नहीं सामने आएंगी। पर हाँ, ये देश की बेटियां, ये 140 करोड़ की जनता की बेटियां हैं। उनके साथ एक एक व्यक्ति खड़ा है। और हाँ, हम लोग भी खड़े, एक एक युवा खड़ा है, देश का किसान खड़ा है, देश के लोग खड़े। ये ना भूलें कि वो अकेले हैं। जी, प्रॉब्लम ये चल रही है भाई साहब
कोई भी वर्ग किसी को भी हेल्प करने को आज के टाइम में तैयार नहीं है। नहीं तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने प्रोटेस्ट नहीं कर लिया बीजेपी शासन के अंदर। पुलिस वालों ने ज़िंदगी में 75 सालों में पहली बार पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट किया था, वकीलों ने प्रोटेस्ट कर लिया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर लिया। कौन सा ऐसा किसानों ने कर लिया? एक वर्ग बताओ जिसने प्रोटेस्ट नहीं किया। उस टाइम ना ये पहलवान आके बैठे थे ना वकील आके बैठे, इसलिए आज इनके लिए भी कोई नहीं बैठ रहा। जब एक का हो जाएगा ना तो ये सब जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं ये धड़ाम से गिरेंगे, क्योंकि करप्टेड सारे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो बस ये बोल सकते हैं कौन सा कम करप्ट, ये बोला जा सकता है। कौन सा अच्छा ये तो बोला ही नहीं जा सकता। छोटा सा सवाल है, यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों का आखिर क्या काम है? विपक्षी दलों का यहाँ पे क्या वो भारत के नहीं है? जब डिक्टेटरशिप अगर मेरी होगी तो अपोजिशन वाला ही आके उस डिक्टेटरशिप को बंद कर सकता है। लगातार यह बातें कही जा रही है कि विपक्ष के तमाम लोग यहाँ पर आकर के, अभी चुनाव है इसलिए यहाँ पर आकर के राजनीति हवा बना रहे हैं। वो राजनीति हवा ही बना रहे हैं, हम तो मानते हैं, पब्लिक तो जानती है तीनों ही मिथ हैं, तीनों ही करप्ट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, सारे करप्ट हैं। कोई 45,000 का घोटाला करता है 45 करोड़ का, कोई 2,000 करोड़ का जैसे, और कोई करता है 1 लाख करोड़ का। बीजेपी उनके घोटाले देखे कभी क्या भ्रष्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी है ना। उनके अंदर ही माफियाओं को पद दिए जाते हैं, उन्हीं के अंदर ही उनके अंदर ही लोगों को जो माफिया है, एक तरफ से माफिया आएगा वॉशिंग मशीन में डालो, वहां से वो नेता बन के निकाल दो। ये सिर्फ और सिर्फ खाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो सकता है। अपोजिशन के भ्रष्टाचारियों को नेस्ता नबूद कर देंगे, उनके खुद के फलेंगे फूलेंगे। बिल्किस बानो का आपको पता है ना, कितनी न्यूज़ दिखाई मीडिया चैनल्स ने कि ऐसे ऐसे लॉ बनाया और उन्हें निकाल दिया गया संस्कारियों को, कितनी न्यूज़ दिखाई। पर जब से ये अभी बिहार का एक नेता हुआ है जिसके कारण वो बदला है, न्यूज़ में धाए धाए करके आ रहा है। शाइस्ता परवीन का क्या करना है? पब्लिक ने क्या करना है शाइस्ता परवीन का? पूरा मीडिया उसमें घुसा हुआ है। शाइस्ता परवीन उन्नाव रेप केस कब बताओगे? व्यापम कब बताओगे? और दूसरे कांड भी उजागर कर लो। इसी अतीक के खानदान के पीछे पड़ना है। मतलब मीडिया 24 घंटे आतिक अहमद मोदी जी और 24 घंटे मोदी जी चापलूसी करते हैं। मीडिया पे बोल रहा हूं, चाहता हूं कि आप एक बात है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस मीडिया कर्मी उस टाइम पे जो आरोपी थे उनको जेल में डाला जाता था। पर आज जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है तो कब डालेंगे अपने लोगों को? NSA लगाओ इस व्यक्ति के ऊपर, इसलिए इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा के आज आप अंदर कर दो। पर नहीं, कौन करेगा? अगर मोदी जी से मांग नहीं करेंगे, अगर मोदी से मांगने किससे करें? पर हाँ, अगर हम जैसे लोग बोल रहे हैं, अगर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो आपका कवि हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा तो आप उसको जेल के अंदर डाल लोगे, सलाखों के अंदर डाल लोगे। ये सरासर गलत है। दोहिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। कार्रवाई करनी है गुनहगारों के ऊपर, कार्रवाई करनी है उस आरोपी के ऊपर है, बृजभूषण सिंह के ऊपर करनी चाहिए। पर हाँ, लोगों के ऊपर कार्रवाई, लोगों को दबदा करना, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? जी, एक छोटा सा अंतिम सवाल है कि जब ना आपके पास मीडिया नहीं है, आप खुद हमारे पास तो आप लोग नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास मुख्य धारा की मीडिया नहीं है, शासन प्रशासन आपके साथ नहीं है, सरकार आपके साथ नहीं है, फिर न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, आप बताइए, पहले दिन जब ये बेटियां आई थी, क्योंकि मैं तो पहले दिन से यहाँ पे हूँ, जब पहले दिन ये बेटियां आई थी तो कहा कि नेशनल मीडिया तो अतीक अहमद करने में व्यस्त थी। नेशनल मीडिया तो ये दिखाने में व्यस्त थी कि अतीक अहमद कहाँ मूत रहा है। सॉरी, मैं असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज़ को। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कहाँ थी कहाँ थे? और देश का प्रधानमंत्री अगर महिला सम्मान की बात कराए, जर्सी गाय बोल देता है। अगर हाँ, महिलाओं को मेरे सवाल पे आइए, मेरे सवाल पे आइए। देखिए, मेरे सीधे तौर पर मेरे सवाल पर आइए। मैंने ये पूछा कि जब आप बता रहे हैं कि मुख्य धारा की मीडिया आपके साथ नहीं है, जब आपके पास शासन आप जैसे सुनिए, आप जो मीडिया है, जब आप सुनिए, आप हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जवाब को दे रहे हैं ना। आप लोग अगर हम लोगों का समर्थन कर रहे हो, पहले दिन से देखा जा रहा है कि आप लोग आ रहे हैं, पर मीडिया कब आई? जब इसका बवंडर बन गया, जब इस चीज का बवंडर बन गया, है ना। और हाँ, आई भी किसने? कितनी मीडिया, ये सारी तरफ कैमरे घुमाओ, है कितनी मीडिया? ये मीडिया आई कब? और आपने कह दिया वो समर्थन नहीं करती है। आंदोलन को भंग करने के लिए आई है मीडिया अपनी वजह से नहीं आई, इन बेटियों के लिए नहीं आई। ये जो नेशनल स्ट्रीम की जो मीडिया है वो सिर्फ खाली इस आंदोलन को गलत दिखाने के लिए आई है। अगर वो पहले दिन से, अगर उनके अंदर जज्बात होते तो वो पहले दिन से आते।